जब पीपाई वापस आती है तो उसे छोड़ने वायु आया था, ये काय देख लेता है। पीपाई जब रूम में आती है तो वो उसकी इंसल्ट करने लगता है, लेकिन पीपाई भी उसकी एक ही बात सुनकर बोर हो गई थी। लेकिन जब काय उसे छुआंग के बारे में बताता है तो वो फ्लावर्स देखती है, तो काय उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, क्योंकि अब पीपाई को किसी और के साथ देखकर उसे जलन होने लगी थी। उनकी आवाज सुनकर पवन डर जाती है और ऊपर जाने लगती है, तो अंकल उसे रोकते हैं। लेकिन वो अंदर आ जाती है और देखती है कि पीपाई ने काय के सर पर मार दिया था, इसलिए वो सब हंसने लगते हैं। नीचे खाने पर काय गुस्सा करता है कि ये सब क्या है, मैं कोई बैल नहीं हूँ जो तुम मुझे ये घास फूस खिला रही हो। पवन पीपाई को ब्रूम के साथ इंटरव्यू देने के लिए मना करती है, जिस पर काय बोलता है कि ये इतनी भी अच्छी नहीं है कि किसी की हेल्प कर दे। रूम में जब पीपाई चुआंग से बात कर रही थी, तब काय बाहर से उसकी बातें सुन रहा था और वो अंदर जाकर उसके फ्लावर्स और फोन ले लेता है और चुआंग को बोलता है कि हस्बैंड वाइफ को सोना है और फोन कट कर देता है। पीपाई उससे फ्लावर्स वापस लेने लगती है तो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। पीपाई पीछे हट जाती है। काय उससे बोलता है कि तुम ब्रूम की हेल्प नहीं करना चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, और चला जाता है। बाहर आकर वो पीपाई के बारे में ही सोचता है। यहाँ हम काय को दिखाते हैं कि ब्रुंग काय से बात कर रही थी कि पीपाई उसकी हेल्प नहीं करना चाहती और उसे भड़काती है, जबकि पीपाई उसके साथ इंटरव्यू देने के लिए मान गई थी और उसी के सामने वो काय से बात कर रही थी। लेकिन पीपाई कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, जैसे मानो वो वहां है ही नहीं। पीपाई ब्रूम के साथ इंटरव्यू देकर सब क्लियर करती है, जिसके बाद उसे काय का फोन आता है और वो बोलता है कि मैं ब्रूम के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ, तो पीपाई भी ठीक है बोलकर फोन कट कर देती है, जिससे काय को गुस्सा आता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि काय और ब्रूंग हनीमून पर आते हैं। लेकिन ब्रूंग जब नहाने जाती है तो काय टीवी पर इंटरव्यू देख लेता है कि पीपाई तो इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन ब्रूंग ने उससे झूठ बोला था। इसीलिए वो उससे पूछता है, जिस पर ब्रूंग अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि मैंने ये तुम्हारी अटेंशन के लिए किया, क्योंकि तुम मुझसे दूर जा रहे थे। इसीलिए वो भी उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता और हक कर लेता है। जेडी, पीपाई और वायो को भी उस होटल में लेकर आती है, क्योंकि उसे डाउट था कि उसका पति था उसी होटल में फिर से किसी लड़की को लेकर आया है। इसीलिए वो गलती से किसी और को मारने लगती है और रूम चेक करने लगती है, लेकिन उसे अपना पति नहीं मिलता। तभी वायो वहां काय को देख लेता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। काय को एक आदमी टिकट्स लाकर देता है, जिसे उसकी मॉम ने भेजे थे। वो जब ब्रूम के साथ था तो काय को पवन फोन करती है और ब्रूम की बहुत इंसल्ट करती है और उसे बताती है कि पीपाई कहीं चली गई है, इसीलिए जल्दी से वापस आकर उसे ढूंढो। ब्रूम जब पूछती है कि तुम्हारी मॉम मेरे बारे में क्या बोल रही थी, तो काय उससे बोलता है कि तुम्हें बुरा लगेगा और बोलता है कि वो तुम्हें रेंटल वाइफ बोल रही थी, जिस पर ब्रूम का तो मुंह ही उतर जाता है। वहां वायो भी आ जाता है, जो जानबूझकर उसके और पीपाई के नाम से बुकिंग करवाता है, जिसे काय सुन लेता है और उसे घूर कर देखने लगता है। वो सब जब खाना खाने जा रहे थे तो वायो काय के आने का इंतजार करता है और काय आ भी जाता है और उससे पूछता है कि क्या मेरी वाइफ तुम्हारे साथ है, जिस पर वायो बोलता है कि तुम्हें याद है कि तुम्हारी वाइफ भी है। तो काय बोलता है कि क्या तुम्हें किसी और की वाइफ चाहिए, तो वायो भी बोलता है कि हाँ चाहिए, क्या तुम दोगे। काय गुस्सा करता तभी ब्रूंग आती है, तो वो बोलता है कि तुम्हारी पैरासाइट आ गई और चला जाता है। काय पी पाई को गाड़ी में देख लेता है और वो सब भी काय और ब्रूम को साथ में देख लेते हैं, जिस पर पोक्की वायो से बोलती है कि क्या तुम्हें दूसरों के घर बर्बाद करने का शौक है। रूम में काय को चैन कहाँ आने वाला था, इसीलिए वो पीपाई को ढूंढने निकल जाता है। मार्केट में वो तीनों खाना खा रहे थे, तभी वायो सिथा को देख लेता है और जेडी को बता देता है। जेडी अपने पति को देखकर तो पागल ही हो जाती है और उस लड़की को पीटने लगती है। पीपाई उसे रोकने जाती है, तभी काय वहां आकर उसे ले जाता है।
पीपाई अपना हाथ छुड़ाती है तो काय बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी डेट खराब हो गई। जिस पर पीपाई बोलती है कि तुम भी तो अपने हनीमून पर आए हो। तो काय बोलता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है कि शादी से लेकर अब तक हमारे बीच कुछ हुआ नहीं, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो पीपाई उसे मारकर भागने लगती है। तभी वो वायु से टकरा जाती है। काय बोलता है कि तुम चूज कर लो कि तुम्हें किसके साथ रहना है। तो पीपाई बोलती है कि क्या तुम चूज कर सकते हो। तो काय कोई जवाब नहीं दे पाता और पीपाई वायु को लेकर चली जाती है। जेडी अपने पति का गला पकड़कर उसे वापस लाती है और पीपाई से कहती है कि तुम आज अकेले सो जाना। जिस पर काय आकर बोलता है कि तुम मेरे रूम में चलो। तो वायु उसे ताना मारता है कि तुम्हारा रूम तो फुल है। जिस पर काय बोलता है कि तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, और उसे लेकर जाने लगता है तो वायु रोक लेता है और काय की इंसल्ट करता है, जिससे काय उसे पंच मार देता है। तो पीपाई उसे रोकती है। उनका झगड़ा बढ़ने लगता है। तभी ब्रूम भी आती है। तो जेडी उसकी फिर से इंसल्ट करती है, क्योंकि उसे तो वैसे भी किसी मिस्ट्रेस की इंसल्ट करने में मजा आता था। ब्रूम काय को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जिससे पीपाई को बुरा लगता है। तो वो भी वायु को बोलती है कि मैं दवा लगा देती हूँ, अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जिसे सुनकर काय उसे साइड में खींचकर ले जाता है और कहता है कि तुम ऐसे किसी लड़के को अपने रूम में कैसे ले जा सकती हो। तो पीपाई भी इस बार उसे जवाब दे देती है कि तुम भी तो किसी लड़की के साथ हो, तो तुम्हारे रूल्स हम दोनों के लिए अलग क्यों। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। रूम में भी काय बस पीपाई के बारे में सोच रहा था। तो ब्रूम बोलती है कि तुम अपनी वाइफ के पास जा सकते हो। जिस पर वो मना करता है। तो ब्रूम उसके पास जाकर बोलती है कि हो सकता है कि पीपाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमारे जैसे ही क्लोज हो, जिससे काय और ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पीपाई भी सैड बैठी थी।